कि बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा नड्डा जी का प्रोफाइल देख लीजिए, सोशल मीडिया प्रोफाइल। और जब हम बीजेपी के अध्यक्ष का प्रोफाइल दिखाते हैं, इसका मतलब बीजेपी का प्रोफाइल दिखा रहे हैं। तो बीजेपी का प्रोफाइल क्या हुआ कि मोदी का परिवार हो गया। यानी बीजेपी जो अपने आप में एक परिवार है, बीजेपी परिवार का हिस्सा है नरेंद्र मोदी। आज बीजेपी को ही नरेंद्र मोदी का परिवार बना दिया गया। अब तो आगे से कहा जाने लगेगा, पहले भी योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था मोदी की सेना, तो कल को हम विदेश जाएंगे तो बोलेंगे मोदी का देश। ये क्या हम बना रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं। पार्टी उनकी टूट गई। बीजेपी ने चिराग पासवान के अपोनेंट यानी उनके चाचा और तमाम लोगों को लेकर के मंत्रिपरिषद में जगह दी। चिराग पासवान को उसी समय बगावत करनी चाहिए। पार्टी हम है या वो है, आप उनको लीजिए या हमको लीजिए, लेकिन चिराग पासवान हनुमान बनने का दावा करते रहे। नतीजा यह है कि आज सर से ऊपर पानी बह रहा है। चिराग पासवान को बुलाया तक नहीं गया नरेंद्र मोदी जी की सभाओं में, चाहे बेगूसराय की सभा हो या औरंगाबाद की सभा। लालू प्रसाद जी ने जो दो बातें कही थी, एक तो परिवार को लेकर के उन्होंने कहा था, और दूसरी बात थी कि वो हिंदू हैं कि नहीं। उन्होंने कहा था कि आम हिंदू अपनी मां के मरने के बाद केस कटाता है और दाढ़ी बनाता है, बाल मुड़वाता है, ये करता है। ये मोदी जी ने क्यों नहीं किया, वो हिंदू है ही नहीं, ये बात उन्होंने कही। इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी देने की स्थिति में नहीं है। सर, एक और राज्य उत्तर प्रदेश से लगा हुआ बिहार, और वहां के एक और नेता बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती को लेकर जो एक तरह से उनके समर्थक है वो एकजुट हैं, तो एक और चेहरा है लालू प्रसाद यादव का, वो काफी एक्टिव है इस वक्त इस स्टेज पे भी। और उनका जो एक बयान आया परिवार को लेकर, प्रधानमंत्री मोदी से जो उन्होंने सवाल किया, उस पर जो अब बीजेपी का रिएक्शन है, मोदी का परिवार, ये टैगलाइन बदल रही है, मैं भी चौकीदार के बाद मोदी का परिवार। क्या लालू प्रसाद यादव का बयान विपक्ष के लिए मुश्किल खड़ी कर गया, या बीजेपी का ये कैंपेन ये बता रहा है कि बीजेपी के पास महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य पर और तमाम वादों पर कहने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए ये एक इमोशनल कार्ड खेल दिया गया कि जो कार्यकर्ता हैं वो कम से कम बंधे रहें? लालू प्रसाद जी ने जो दो बातें कही थी, एक तो परिवार को लेकर के उन्होंने कहा था, और दूसरी बात थी कि वो हिंदू हैं कि नहीं। उन्होंने कहा था कि आम हिंदू अपनी मां के मरने के बाद केस कटाता है और दाढ़ी बनाता है, बाल मुड़वाता है, ये करता है। ये मोदी जी ने क्यों नहीं किया, वो हिंदू है ही नहीं, ये बात उन्होंने कही। इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी देने की स्थिति में नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इसका जवाब नहीं दिया गया। उन्होंने सारा फोकस परिवार को लेकर किया और उनकी भाषा को लेकर किया, एक तरह से कि व्यक्तिगत हमला है, इस ये भी समझा गया। लेकिन बात है कि जो जवाब आया वो क्या जवाब सही है, वो जवाब और खतरनाक है। आप देखिए, अगर बीजेपी कहती कि लालू प्रसाद ने जब से बोला है परिवार के बारे में नरेंद्र मोदी जी को, तब से देश की जनता जो है बहुत बेचैन है, और सबने अपने ट्विटर हैंडल पर अपने नाम के आगे मोदी का परिवार लिखना शुरू कर दिया है। यानी हर देश का नागरिक चाहता है कि ये बताना कि हम मोदी के परिवार का हिस्सा है। तब इसकी बात अलग होती, ये बात समझ में आती। लेकिन उन्होंने क्या कहा कि बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का प्रोफाइल देख लीजिए, सोशल मीडिया प्रोफाइल। और जब हम बीजेपी के अध्यक्ष का प्रोफाइल दिखाते हैं, इसका मतलब बीजेपी का प्रोफाइल दिखा रहे हैं। तो बीजेपी का प्रोफाइल क्या हुआ कि मोदी का परिवार हो गया। यानी बीजेपी जो अपने आप में एक परिवार है, बीजेपी परिवार का हिस्सा है नरेंद्र मोदी। आज बीजेपी को ही नरेंद्र मोदी का परिवार बना दिया गया। बात समझ रहे हैं? आज आप भी मोदी का परिवार है, यानी व्यक्ति पार्टी से बड़ा हो गया। ये बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए एक बहुत बुरी बात है कि कोई व्यक्ति पार्टी से बड़ा कैसे हो सकता है। बीजेपी के तमाम नेता कार्यकर्ता मोदी का परिवार है। अगर ऐसे भी ये भी कहा जा रहा है कि देश की 140 करोड़ जनता जो है
उसको मोदी परिवार मानते हैं और सब मोदी का परिवार। देखिए नरेंद्र मोदी 140 करोड़ लोगों को माने अपने परिवार का हिस्सा, ये उनका मानना है। लेकिन प्रेम कुमार को आप बाध्य नहीं कर सकते कि बोलिए कि मैं मोदी परिवार का हिस्सा है। आप प्रेम कुमार इनकार करता है मोदी परिवार का हिस्सा होने से। सैद्धांतिक रूप से, वैचारिक रूप से मोदी परिवार का हिस्सा नहीं हो सकता प्रेम कुमार। इस देश में कई लोग ऐसा सोचने वाले हैं। तो आप इसको समझिए कि आप थोप नहीं सकते कि सारे देश के 140 करोड़ जनता मोदी का परिवार है। आप बीजेपी में भी थोप रहे हैं तो ये अलोकतांत्रिक है कि बीजेपी के सारे लोग मोदी का परिवार है। अरे नरेंद्र मोदी बीजेपी का परिवार। अब तो आगे से कहा जाने लगेगा, पहले भी योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था मोदी की सेना, तो कल को हम विदेश जाएंगे तो बोलेंगे मोदी का देश। ये क्या हम बना रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं? ये बहुत खतरनाक है। इसी ऑटोक्रेसी, इसी तानाशाही के खिलाफ तो इंडिया गठबंधन एकजुट है, और उसको बीजेपी ने एक्सपोज कर दिया है कि हाँ हम यही हैं, मेरा यही चेहरा है। लालू प्रसाद पॉलिटिकली विन हुए हैं, उन्होंने एकदम स्पष्ट करा दिया है बीजेपी के ही मुंह से कि वो क्या है। जी बिल्कुल। प्रेम कुमार जी, इस देश की राजनीति के भीतर हर राज्य में कुछ ना कुछ ऐसे राजनीतिक दल हैं, उनके नेता हैं जिस पर कयास रहते हैं कि ये दरअसल कहां जाएंगे। बिहार में चिराग पासवान, उनको लेकर हमेशा ये कहा गया कि युवा हैं, बिहारी फर्स्ट का वो नारा दे रहे हैं। उनकी पार्टी ही टूटकर दूसरा धड़ा भी एनडीए में, और वो खुद भी एनडीए में प्रधानमंत्री का हनुमान अपने आप को कह रहे हैं। लेकिन कितनी सीटें वो ले पाएंगे बीजेपी से, क्योंकि हम देख रहे हैं जयंत चौधरी और उपेंद्र, जिस तरह से ये ओम प्रकाश राजभर का हाल उत्तर प्रदेश पे हुआ, बिहार में कितनी सीटें मिलेगी? क्या ये कसबसाहट नहीं है रामविलास पासवान की विरासत को संभालने वाले चिराग पासवान के दिल में, कि आखिर वो अपनी पार्टी को किधर लेकर जा रहे हैं, अपनी राजनीति को किधर लेके जा रहे हैं? इस पर हम यही कह रहे हैं कि ये चिराग बुझ न जाए। ये जो गाना है, ये चिराग बुझ जी। न जाए, बड़ी तेज आंधियां हैं। तो बहुत तेज आंधी है चिराग पासवान के लिए, और सियासी रूप में ये चिराग बुझ सकता है 2019 में, अगर सही फैसला चिराग ने नहीं लिया। विधानसभा चुनाव में एनडीए में रह करके भी एनडीए के नीतीश कुमार के खिलाफ उन्होंने सारे उम्मीदवार उतारे, उनको हराने का काम किया, और पार्टी उनकी टूट गई। बीजेपी ने चिराग पासवान के अपोनेंट यानी उनके चाचा और तमाम लोगों को लेकर के मंत्रिपरिषद में जगह दी। चिराग पासवान को उसी समय बगावत करनी चाहिए। पार्टी हम है या वो है, आप उनको लीजिए या हमको लीजिए, लेकिन चिराग पासवान हनुमान बनने का दावा करते रहे। नतीजा यह है कि आज सर से ऊपर पानी बह रहा है। चिराग पासवान को बुलाया तक नहीं गया नरेंद्र मोदी जी की सभाओं में, चाहे बेगूसराय की सभा हो या औरंगाबाद की सभा हो। उपेंद्र कुशवाहा को तो न्योता मिला तब वो नहीं गए, उनके अपने कारण होंगे, सीट शेयरिंग को लेकर के अपना गुस्सा है। लेकिन चिराग पासवान को तो बुलाया भी नहीं गया। तो जब मंच पर पारस, पशुपति पारस और दूसरे प्रिंस और दूसरे लोग रहे इनके ही परिवार के, तो इसका मतलब है कि आप जिसका हनुमान बने थे वो तो आपको दुश्मन मान रहा है, वो तो आप ही का नाश करने में तुला हुआ है। इस वक्त अगर चिराग पासवान ने खुद को नहीं समझाया, संभाला, पॉलिटिकली सही निर्णय नहीं लिए, तो ये राजनीति बहुत क्रूर है। ये जो मैंने कहा चिराग बुझ न जाए, बहुत तेज आंधियां हैं, तो ये आंधी बहुत तूफान है, बल्कि उनके लिए सुनामी है कि उनको, उनके राजनीतिक भविष्य को तबाह कर सकता है। आज उचित उनके लिए यही है। लालू प्रसाद ने भी अपने मंच से इशारों में तेजस्वी यादव को न्योता दिया है। अगर तेजस्वी यादव, ये क्षमा कीजिए, चिराग पासवान को न्योता दिया है, तो चिराग पासवान के लिए वक्त है कि वो अपनी गलतियां ठीक करें। नहीं तो जो महादलित की सियासत उनके पिताजी कर रहे थे, और जिस महादलित की सियासत को खत्म करने के लिए, बल्कि नीतीश कुमार ने महादलित बनाया ही इसीलिए कि उसमें सिर्फ पासवान रहे और बाकी गैर पासवान न रहे। तो इसके बाद से पासवान को बाकी दलितों से अलग कर दिया जाए। वो लड़ाई आज भी चल रही है, और उस लड़ाई में अगर
चिराग पासवान को अपने पासवान समाज की रक्षा करनी है, जिसके वो झंडाबरदार कहे जाते हैं, तो उनको सामने आकर के हेड ऑन करना पड़ेगा नीतीश कुमार से। वो नीतीश कुमार जो आज बीजेपी के साथ खड़ा है, और वो बीजेपी जो नीतीश कुमार को माला पहना रही है और कह रही है कि उनके बगैर हम चुनाव नहीं लड़ सकते, ना उनका मादा है, तो वो दोनों पॉलिटिकली एक हैं, और आप उनमें से एक के लिए हनुमान बने हुए हैं और दूसरे को आप रावण समझ के खत्म करने को तुले। ये रावण और राम एक खेमा में कैसे हो सकता है? अगर आप हनुमान है तो भाई नरेंद्र मोदी राम है, और तो फिर नीतीश कुमार रावण है जिसको आप मिटाने के लिए खड़े हैं। तो राम और रावण एक साथ कैसे खड़े हो सकते हैं? अगर ये बात चिराग पासवान को समझ में नहीं आ रही है, तो फिर ये समझिए चिराग वाला है 2024 में।